नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय बात करेंगे कि कभी-कभी ईश्वर की मर्ज़ी मानना क्यों ज़रूरी है, ये क्यों समझना ज़रूरी है कि जो भी हुआ है, हो रहा है हमारे साथ या जीवन में जो हमें कुछ मिला है या नहीं मिला है, वो शायद हमारी किस्मत है, हमारी भगवान की मर्ज़ी है। दोस्तों, हालाँकि बहुत सी ऐसी कहावतें होती हैं कि इंसान किस्मत अपनी खुद लिखवा के लाया होता है या आप अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं, आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, मोटिवेशन के तौर पे अच्छी लगती हैं और रियलिटी में वर्क भी जभी तक करती हैं, जब तक हमारी किस्मत हमारी मेहनत का साथ देती है। दोस्तों, मेहनत गरीब भी करता है, हर कोई करता है, पर हर एक की किस्मत नहीं चमकती। हीरो-हीरोइन बनने के लिए हर कोई लाखों लोग जाते हैं और पर सारे नहीं बनते, कुछ ही बन पाते हैं। मेहनत क्या उनमें से किसी ने नहीं की होगी या किसी ने कम की होगी, किसी ने ज़्यादा की होगी। ऐसे-ऐसे केसेज़ सेलिब्रिटीज़ के बनने की जो लोगों की वो होती है मेहनत, आते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने एक-एक पल मेहनत में निकाला पर तब भी कुछ हासिल नहीं किया। और कुछ लोग होते हैं एक झटके में स्टार बन जाते हैं, एक छोटी-सी उनका चेहरा ही कहीं पसंद आ गया किसी को और उन्हें फ़िल्म में ले लिया। तो इसी तरीके से किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें, खाली फ़िल्मी दुनिया की ही नहीं, जो भी आपकी किस्मत में आपको कुछ हद तक जो मिलना है वो मिल के रहेगा, चाहे आपने उसके लिए जतन किए हैं या नहीं किए। कुदरत अपने आप आपको खींचते हुए वहाँ तक ले आएगी। इस तरीके के सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आप अपने आप जिस कार्य को नहीं करना चाहते उसको करने लगते हो। जहाँ से भाग रहे हो वहीं दोबारा पहुँच जाते हो। तो कभी न कभी ये पल ज़रूर आता है हमारी ज़िंदगी में कि हम मजबूर हो जाते हैं कुदरत पे, किस्मत पे भरोसा करने पे, कि जो ईश्वर की मर्ज़ी है उस पे भरोसा करने पे, और हमें मानना पड़ता है कि खाली हम जो एक अकड़ में ह्यूमन बीइंग अपने आप को कहता है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो नहीं है मुमकिन। हमारी भी एक सीमा है, एक लिमिट है। वक़्त ने वो लिमिट बाँध रखी है, हालातों ने बाँध रखी है, रिलेशनशिप्स ने बाँध रखी है, स्वास्थ्य ने बाँध रखी है, लाइफ़ के चैलेंजेस ने बाँध रखी है, हमारी अलग-अलग ख्वाहिशों ने बाँध रखी है, मन की जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, उन्होंने बाँध रखी है। तो कहीं न कहीं हम हमेशा बँटे हुए हैं, हम उस रथ पे बैठे हैं जिसके घोड़े अलग-अलग दिशाओं की तरफ मुँह करे हुए हैं। तो हम कभी भी कई दफ़ा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारी खुद की ही ऐसी डिसीजन मेकिंग हो जाती है या इस तरीके से हमारा पैर 10 नावों में सवार हो जाता है, 2 नावों में सवार हो जाता है कि हम डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। हम बढ़ तो रहे होते हैं पर रुक-रुक के बढ़ रहे होते हैं। कभी-कभी उल्टा चल रहे होते हैं, ये समझ नहीं आता कि हम सीधा जाने की जगह उल्टा जा रहे हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ फ़ोर्स करते हैं किस्मत पे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो उल्टा हमारे को वापस वहीं पे ढकेल दिया जाता है ये बताने के लिए कि नहीं जो ये हुआ है, यही तुम्हारे लिए सही है। तो बहुत से ऐसे पल आपकी ज़िंदगी में आएँगे। अब कहते हैं ना, जब बचपन में लोग नदी किनारे और वैसे भी लोग जाते हैं जहाँ पे समुंदर है, वहाँ पे छोटे-छोटे मिट्टी के घर बनाते हैं, तेज़ी से लहर आती है, उनको गिरा के चली जाती है। तो हम अपनी तरफ से कितनी ही कोशिश कर लें, कभी न कभी हमें कुदरत ये इशारा ज़रूर देती है कि मैं तुमसे भी बड़ी हूँ, भगवान तुमसे भी बड़े हैं, किस्मत तुमसे ही बड़ी है। तो तुम फ़ोर्सफुली किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर कर सकते, तुम एक लिमिट तक ट्राई कर सकते हो उस चीज़ के लिए, और जो भी तुम सपने देखते हो एक लिमिट तक उसके लिए भाग सकते हो। अगर आप सोचो कि हर चीज़ वैसी होगी, नहीं हो सकता। अब कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी को चाहता है, ज़रूरी नहीं वो इंसान उसको मिले। कोई चाहता है उसके घर का कलेश ख़त्म हो जाए, उसकी माँ और उसकी जो है बहू में, बीवी में बनने लग जाए। पर कई दफ़ा माँ नहीं सुधरना चाहती, कभी बीवी नहीं सुधरना चाहती। कभी-कभी कोई इंसान चाहता है कि मैं पढ़ लिख के वो बनता, नहीं बन पाता क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। कभी कोई इंसान सोचता है कि मैं जो है कुछ ना करूँ, मैं आराम से राजा बन के रहूँ, मुझे पैसा मिलता रहे। और जब उसके घर के बड़े-बूढ़े जो कमा रहे थे वो चले जाते हैं, तो वही बच्चे फिर सड़क पे आ जाते हैं। तो आप हर वक़्त हर पोज़ीशन को एन्जॉय नहीं कर सकते। आप हर वक़्त हर चीज़ में ये नहीं सोच सकते कि हाँ, ऐसा ही होगा। परिस्थितियाँ बदलती हैं, वक़्त बदलता है, दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं। तो आपको भी जो भी आपके सामने परोसा जा रहा है किस्मत द्वारा, उसको भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अब कई दफ़ा शादी हो जाती है, पत्नी आ गई,
पसंद नहीं आ रही जी, मोटी है, मेरे को तो नहीं अच्छी लग रही, तलाक दे दिया या उसको परेशान करना शुरू कर दिया, तलाक हो गया। उसके बाद जो पत्नी मिली, अगर मिली ही नहीं या मिली अगर पतली भी मिल गई तो वो ऐसी बुरी मिल गई कि ज़िंदगी और खुआर हो गई। तो आपने फ़ोर्स किया कि नहीं, मैं को तो पतली ही चाहिए, मुझे मोटी लड़की नहीं चाहिए। उसके आपने स्वभाव नहीं देखा, उसका आचरण नहीं देखा, उसके मन को नहीं देखा, बस रूपरेखा से उसको रिजेक्ट कर दिया। जो दूसरी पतली मिली वो इतनी बुरी मिली नेचर की कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसी तरीके से हम जो भी सोच रखते हैं, हर चीज़ अगर हम सोचेंगे कि उसी हिसाब से होगी, तो वो नहीं होने वाली। तो हमें कभी-कभी किस्मत को मानना सीखना होगा। जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम इस जीवन को समझ सकते हैं। और जितनी जल्दी आप ऐसा करें, उतना अच्छा है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत बाधा आप पे है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। हर तरीके के कष्ट से आपको आज़ादी मिलेगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकृत मोहन सिंगला।